लीजिए साहब, बारातों का ये सीजन भी निपट ही गया हर बार की तरह। हर बार शादियों के सीजन में शहर से कुछ परिचित चेहरे वाली अपरिचित लड़कियां अचानक गायब हो जाती हैं। कई दिनों तक आंखें उन्हें भीड़ में तलाशती रहती हैं। कई बार ख्याल आता है कि गई होंगी कहीं रिश्तेदारी वगैरह में, आ जाएंगी। फिर एक दिन कोई आकर बताता है कि यार उनका तो बैंड बज गया, वे 7 चक्कर गोल गोल घूमी और शहर वीरान कर गई। तुम उन्हें यहां तलाश रहे हो और वो ससुराल में बैठी मुंह दिखाई वसूल रही है। अच्छा, खैर चलो। हर बार यही होता है। जितनी लड़कियां शहर से विदा होती हैं, लगभग उतनी ही नई नई दुल्हनें शहर में धावा सा बोल देती हैं। कैटवॉक शैली में टहलती हुई अतिरिक्त जतन से बांधी गई सांड भड़काऊ साड़ी, जेवरात की नुमाइश, कोहनियों तक चूड़ियां और किस प्रूफ लिपस्टिक पोते जब वे चाट के ठेले पर गोलगप्पे नोश फरमाती हैं तो हथेलियों से कथक की कुछ अजब मुद्राएं बनाती हैं, अनायास और सायास। मेकअप की परतों को भेद कर खुशी की एक शब्दातीत चमक उनके चेहरे पर रक्स कर रही होती है। जी करता है कि उनके आगे घुटनों के बल बैठकर कहा जाए, हमेशा यूं ही चहकती रहना, खुश रहना। मगर अफसोस कि खुशियों की इस रक्कासा का स्टेमिना काफी कम होता है। यह ज्यादा देर तक नहीं नाच पाती, जल्दी ही हाँफ कर बैठ जाती है। पसीने से उसका श्रृंगार बह जाता है। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। काश कि यह समय मौसम बहार इतना छोटा और ख्वाब सरीखा ना होता। काश ऐसा होता कि जो हनीमून पीरियड होता है वह जीवन भर के तमाम दुख, अभाव, झूठ, अविश्वास, आह, रुदन, घुटन, शिकवे गिले को भोगने का समय होता। बाकी जिंदगी का जो 99% भाग बचता है उसमें हनीमून जितनी खुशियां और सुख होते और कुछ न होता। नई दुल्हनें कुछ दिन तक खुशी से कैसे फूल कर कुप्पा हुई रहती हैं। उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते, जैसे उन्हें सुखों की लाइफ टाइम इनकमिंग का लिखित आश्वासन साक्षात ब्रह्मा आकर दे गए हों। यह वही लड़कियां होती हैं जो विदाई के वक्त यूं रो रो कर अधमरी हुई जाती हैं, जैसे जिभा को ले जाई जा रही हूं। लेकिन नहीं, इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है जैसा कि कुछ लोगों को लगता है। यह 2 अलग मनोदशाएं हैं और स्वाभाविक हैं, बल्कि इसे प्रतीकात्मक रूप में देखा जाना चाहिए कि लड़की जीवन की इतनी महत्वपूर्ण शुरुआत रोने से करती है। और शादी के बाद जब दुल्हन अपनी सखियों के साथ शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है तो सहेलियां खुद को रोती देख हंस हंस कर दोहरी हुई जाती हैं। देख तू कैसे रो रही है और मैं कैसे। यह भी एक प्रतीकात्मक सीन है, अपने को रोते देख हंसना। बात भटक कर गंभीरता की ओर जाने लगी है, जबकि अपना ऐसा इरादा था ही नहीं। शादी बारात में भला क्या गंभीर होना। शादी में लड़की का बाप सीरियसली गंभीर होता है। दूल्हा दुल्हन को गंभीरता ओढ़नी पड़ती है, बाकियों को शोभा नहीं देती। बारातों में भले भले गंभीरों को उचक्कापन करते देखा जा सकता है। बारात और होली छिछोरेपन के 2 मुख्य भारतीय पर्व हैं। मत चूको चौहान। ऐसे भी कुछ इलाके होते हैं कि अगर वहां से बारात बिना पिटे वापस आ जाए तो एकाएक विश्वास ही नहीं होता। ऐसे में कुछ अति उत्साही किस्म के लोग गिनीज बुक वालों को फोन करने की सोचने लगते हैं कि देखो हम बिना पिटे लौट आए, रिकॉर्ड हो गया। और कुछ ऐसे भी सुरमा टाइप बाराती होते हैं जो बारात में जाकर पी पाकर उधम न करें, छेड़छाड़ आदि क्रियाओं द्वारा पिटने पिटाने का वातावरण निर्मित न करें तो लोग उनकी वल्दियत पर शक कर बैठते हैं। अरे यार, फलां का लड़का तो बड़ी शराफत से बैठा है, उसी का लड़का है क्या। राजेंद्र यादव को शिकायत है कि इस्लाम का भारतीयकरण नहीं हो पाया। अब यादव साहब की बात जाने दीजिए, वह विद्वान है, बड़े आदमी है। लेकिन हाँ, इस बहाने मैं उत्तराखंड के मुसलमानों से एक अपील करता हूँ कि वे अपनी शादियों में सवाल पथाई की तर्ज पर कबाब पथाई नाम की एक नई रस्म क्यों नहीं शुरू करते। निकाह की रौनक में एक नया रंग, दीन और दुनिया दोनों सलामत। सोचिएगा किबला। हर बार जब शादियों का सीजन शुरू होता है तो शादियों की भरमार देखकर यूं लगता है कि जैसे अगले 5-1 साल तक अब कोई शादी नहीं होगी। कौन बाकी रहा, सभी तो निपट गए। हर नत्थु खैरे की शादी हो ही जाती है। एक से एक डिफेक्टेड और आउटडेटेड पीस भी कुछ इस तरह निपट जाते हैं जैसे फटा नोट नोटों के बंडलों में डालकर चला दिया जाता है। लगता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गए हों। मुझ जैसे असामाजिक और घर घुस्सू आदमी के पास भी आधा दर्जन के लगभग निमंत्रण पत्र चले आते हैं। बेचारे बैंड और टेंट वालों को इन दिनों मरने तक की फुर्सत नहीं होती। कैटरिंग वाला एक हाथ से पेशाब रोके है और दूसरे से पूड़ियां छान रहा है।
थकान और नींद पूरी न होने के कारण बैंड वाले का जी तो चाह रहा है कि जहां जिस हाल में है वहीं पड़ के सो जाऊं, पर क्या करे, मजबूरी है। जीना है तो बजाना पड़ेगा। झक मारकर बजाया जा रहा है। मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके भाई। इन लोगों की अपनी शादियां कब हो पाती होंगी भला, क्योंकि सीजन भर तो ये लोग दूसरों की शादियों में बैंड बजाते, पुलाव पकाते और तंबू कनात तानते रह जाते हैं। जिस तरह हाइब्रिड बीजों और पॉली हाउस के चलते किसी भी सब्जी का कोई सीजन नहीं रह गया है, वैसे ही शादियों का भी कोई सीजन नहीं होना चाहिए। शादी क्या कोई आम है जिसका सीजन हुआ करता है कि पेट खराब होने की हद तक खा लो? अभी सीजन है, फिर इच्छा होने पर भी नहीं मिलेगा। आम का तो तब भी अचार बन जाता है। शादी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि सुखा लें, मुरब्बा बना लें। नहीं जी, गलत बात है, अमेंडमेंट मांगता है। बैंड बाजे में एक आदमी अपने को बड़ा ही निरीह और काबिल रहम नजर आता है। मैं हर बारात में उसी को गौर से देखता हूँ। जी करता है कि बेचारे को अलग से ले जाकर कुछ खिला पिला दूं और 150 रुपया उसकी जेब में डाल दूं। झुनझुने वाले की बात कर रहा हूँ। उस बेचारे की न तो कोई राह रोकता है और न कोई उससे अपने मनपसंद गाने की फरमाइश करता है, और रुपए भी उस पर कोई नहीं लुटाता। वह बस झुनझुना हिलाए जाता है। अक्सर देखता हूं कि वह मात्र शरीर से ही शादी में होता है, मन से कहीं और होता है। वह सिर्फ चंदन घिसता है, तिलक नहीं कर सकता। झुनझुना थमा देने वाले मुहावरे की शुरुआत यहीं से न हुई हो। वह शायद ट्रेनी होता है कि ले बेटा पकड़ झुनझुना, अपने कैरियर की शुरुआत यहां से कर। भारी और जिम्मेदारी वाले काम तुझे तेरी मेहनत और लगन को देख कर दिए जाएंगे। जिन लड़कों की नई नई शादी हुई होती है वे अचानक संत हो जाते हैं। यूं लगता है जैसे उनकी अब तक की परवरिश किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र या योग आश्रम में हुई हो। शराब, सिगरेट, गुटखा वगैरह सब बंद, बस चाय। कुछ तो वास्तव में ऐसे होते भी हैं, लेकिन यहां उनका जिक्र नहीं हो रहा। वे मुख्य धारा से कटे हुए कुछ मुट्ठी भर अजूबे होते हैं। अजूबों को छोड़िए, सामान्य लोगों की बात करें। इन दिनों उनके पास दोस्तों के लिए समय नहीं होता। कभी मिल भी गए तो दुआ सलाम के बाद हाथ छुड़ा लेंगे कि वो जरा वाइफ है ना। नमस्कार के बाद जरा फासले पर खड़ी उनकी वाइफ जरा नहीं, भरपूर होती है, लेकिन वे बेचारे खुद इतने भर भी नजर नहीं आते। ज्यादा तलब लगने पर सिगरेट पी भी ली तो घर जाने से पहले माउथ फ्रेशनर चबाना नहीं भूलेंगे। लेकिन कुत्ते की दुम कितने दिन सीधी रह पाती है? सभी जानते हैं कि टेढ़ी ही होती है। किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। ऐतराज तब होता है जब दुम के सीधी होने का दावा या दिखावा किया जाता है। यह सरासर बेईमानी है, ठगी है। स्टेशन की दुकानदारी और मोहल्ले की दुकानदारी में जमीन आसमान का फर्क है। स्टेशन में ग्राहक जल्दबाजी में कुछ भी उल्टा सीधा खरीद कर चला जाता है और शिकायत करने नहीं आता, जबकि मोहल्ले का ग्राहक जरा देर बाद फ्राइंग पैन में फूटा अंडा लिए आ धमकता है कि बच्चे को सड़ा अंडा दे दिया तुमने, ठगते हो। तो शादी मोहल्ले की दुकानदारी की तरह है। अंडा अगर सड़ा है तो साफ कह दो, ग्राहक कटेगा नहीं। अभी तक सीधी चल रही इस दुम में एक दिन जरा सा झुकाव आता है। लड़का एक दिन गुटखा चबाता हुआ पाया जाता है तो कहता है वो जरा सा मुंह का स्वाद बड़ा अनप्लीजेंट सा हो रखा था, पनवाड़ी ने पता नहीं क्या थमा दिया, सादा है, तंबाकू नहीं है इसमें। फिर कुछ दिन बाद वह एक दिन जिन, वोदका, बियर या कोई फ्लेवर्ड दारू पीकर आता है कि दोस्तों ने शादी की पार्टी ले ली। जिद करने लगे तो इतनी सी साथ देने को मैंने भी चख ली। एक बार जो चखी तो फिर वह अक्सर चखने लगता है। अजी कौन नहीं पीता आजकल, औरतें तक पीती हैं। हम उनमें नहीं जो नालियों में गिरे रहते हैं। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, कई और राज जिन्हें अफीम चटाकर सुला दिया गया था उठ उठकर आंखें मलते हुए बाहर निकलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मसलन मकान जिसे अपना बताया गया था वह किराए का है। ना, झूठ नहीं बोला था। असल में हुआ ये कि जिन दिनों शादी की बात चल रही थी उन दिनों मकान मालिक से इसे खरीदने की बात लगभग पक्की हो चुकी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मकान मालिक का मूड बदल गया। वैसे भी कहावत है कि बेवकूफ मकान बनाते हैं और बुद्धिमान उनमें रहते हैं। और आप खामखा लड़के को सीए समझ रहे हैं। वो तो कैशियर है, बड़े बाबू हैं। किसने कह दिया आपसे कि वो सीए है? ना जी, मतलब ही नहीं होता। हम क्यों कहेंगे भला? आपके सुनने में मिस्टेक रही होगी। लोग उसे यूं ही मजाक में सीए कह देते हैं, जैसे सिपाही को लोग दरोगा और कंपाउंडर को डॉक्टर नहीं कह देते। क्या होता है सीए होकर? सीए भी इंसान ही तो हुआ। उसके सिर पर कौन से सिंग होते हैं? आदमी को 2 रोटियां मिल जाए, घर में सुख शांति रहे, आपस में प्यार होना चाहिए, और क्या करना है? छाती में रखकर कौन ले गया बहू आज तक? सब यहीं रह जाता है। 4 दिन की जिंदगी है, रोकर क्या होता है? हंसकर गुजरे तो ही भला है।
तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक हुए तो बल्लू एक दिन सीए भी हो जाएगा। सीए होने में क्या लगता है, भगवान जो करता है भले के लिए ही करता है। और क्या, सही बात अम्मा जी। सुंदर, सुशील, सुघड़, गृह कार्य में दक्ष और घरेलू टाइप की सीधी साधी कन्या के बारे में 2 शब्द अगर न कहे जाएं तो सरासर अन्याय होगा। हालांकि इस बारे में अपनी जी के बस ऐसी ही है, इसलिए ज्यादा उम्मीद ना करें। संभल कर बैठने की जरूरत नहीं। शादी के कुछ दिनों बाद लड़की कभी कभी टीवी देखते समय चश्मा पहनने लगती है। ना, आंखें एकदम 6x6 हैं। वो कभी कभी सर में दर्द सा होने लगता है तो डॉक्टर ने कहा था लगाने को। फिर उसके दांतों की फिलिंग एक एक कर उखड़ने लगती है। फुर्सत मिलते ही भद्दे तरीके से नाक कुरेदने की उसे आदत है। लड़की ने हिंदी में कुंजियां पढ़ पढ़ कर अंग्रेजी से एमए किया होता है। वह सूचना देती है कि एमए में मेरी फर्स्ट डिवीजन पक्की थी। सर मुझसे किसी बात पर चिढ़ गए, इसलिए भाईबा में कम नंबर मिले। वह शेक्सपियर को शेक्सपियर कहती है। अपने पिता को याद करते हुए कहती है, पापा को ना बेफालतू की बातों पर बहुत ही गुस्सा आता है। एक बार बहुत पहले पापा की बोतल में से इतनी सी बरांडी चोर के चखने को ले ली थी। बहुत ही कड़वी थी। मेरा तो यहां से यहां तक जैसा जल गया, उल्टियां आने को होने लगा। नींबू चाटा। फिर इजारबंद के लिए पुरानी सड़क का किनारा फाड़ कर 2-3 रुपए बचा लेती है। एक रात वह सपने में कस मसाते हुए फुसफुसाती है, राकेश क्या कर रहे हो, छोड़ो कोई देख लेगा। उसकी शादी विनोद से हुई होती है। इधर देख रहा हूं कि प्रेम विवाहों का आंकड़ा बढ़ा है। शादी होते ही लव स्टोरी का समापन हो जाता है। किसी भी सफल प्रेम कथा पर आज तक न कविता लिखी गई न महाकाव्य। नाटक भी उस पर किसी ने नहीं लिखा। फिल्मकारों को भी उस पर पिक्चर बनाने की नहीं सूझी। सर्वमान्य तथ्य है कि संसार में वही प्रेम कथाएं अमर हैं और बार बार गाई जाती हैं जो वास्तव में असफल रही। बिछो के घाव पर से हम पपड़ी उधेड़कर उसे फिर से ताजा कर लेते हैं। शादी हो गई होती तो हीर रांझे से पिट रही होती। मैं ही पागल थी, तुमने न जाने क्या देख लिया, एक से एक रिश्ते आ रहे थे। रोती कुड़ती एक दिन खामोशी से गुजर जाती। फिर न कोई हीर गाता न इस प्रेम कहानी पर पिक्चरें बनती। जब हम प्रेम में होते हैं तब जैसी ऊष्मा और अनुराग एक दूसरे के प्रति महसूस करते हैं, शादी के बाद वह कहाँ मिला जाता है। और क्यों? इसमें स्थायित्व क्यों नहीं होता? समय बीतने के साथ साथ यह पुरानी शराब की तरह और ज्यादा मादक क्यों नहीं होता? क्यों यह सस्ती दारू की तरह झम से सिर चढ़ता है और बुखार की तरह हौले से उतर जाता है कि पता तक नहीं चलता? कभी तो शक सा होता है कि प्रेम नाम की कोई चीज है भी या यूं ही शोर है। कोई भी सार्थक और सकारात्मक चीज जब इतनी कम उम्र पाती है तो देखकर अफसोस होता है। हाल ही में दिवंगत हुए हबीब तनवीर की कविता काफी पहले पढ़ी थी, जिसमें कहा गया था कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी भर कपड़ा इतने गज पहनता है, बाल इतने गज कटवाता है, नाखून इतने फीट काटता है, अनाज इतना मन खाता है। सबके आगे एक संख्या थी और प्यार करता या पाता है कुल इतना, सबसे कम, बेहद कम। यह सब बातें इसलिए कि कुछ भूतपूर्व प्रेमियों से परिचित हूं जो अब पति पत्नी हैं। कुछों के बारे में सुनने को मिलता है शादी से पहले उन्होंने जिद्दी बच्चों की तरह पांव पटक दिए, लोटपोट हो गए कि जहर खा लेंगे, जोग ले लेंगे, अगर ना मिली तुम तो पूरी दुनिया को पेट्रोल छिड़क कर जला देने की बात करते थे। जमाने को जूते की नोक पर रख लिया, फिर शादी हो गई। आज देखता हूं कि वे पूर्व प्रेमी कभी कभार मौका अगर मिले तो यहां वहां जाकर जायका बदल लेने को बुरा नहीं मानते। रूटीन से बोर होकर कभी रेस्तरां में डिनर कर लेने की तरह। प्रेमिका जब पत्नी बनती है तो प्रेमिका नहीं रह जाती, और हैरानी की बात कि उसे वर्षों तक इस बात का गुमान तक नहीं होता। कुछों को तो जिंदगी भर इस सच्चाई का पता नहीं चलता। शायद वे ज्यादा सुखी रहती होंगी, क्योंकि कई मामलों में जानने से ज्यादा बेहतर न जानना होता है। तो साहब, कुल मिलाकर आज तक न किसी को अपने ख्वाबों का हूबहू शहजादा मिला न शहजादी। प्रेम शायद धतूरा है कि खाइए तो बोराइए, न खा पाए तो भी बोराइएगा। मुकेश साहब बस यूं ही दिल बहलाने को गाना गा गए कि हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वैसे भी रियल लाइफ और रियल लाइफ में धरती आसमान का अंतर होता है। तो लड़कियां रोती हैं विदाई के समय तो ठीक ही रोती हैं, और बाद में शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हुए हंसती हैं तो क्या बुरा करती हैं। अपनी नासमझी और नादानियों पर रोने की बजाय हंसना हिम्मत का काम है, दिलेरी है। वरना माँ बाप के कहने पर एक अनजान आदमी के साथ जीवन भर के सफर पर यूं आंख मूंद कर नहीं चल देती। ये लेख लिखा था अल्मोड़ा निवासी शंभू राणा ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें बारामासा।